जो कि है मार्स पर ह्यूमन को लेकर जाना। तो क्या एलोन मस्क सच्ची में ह्यूमंस को मार्स पर लेकर जा सकता है? क्या सच्ची में? आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और बहुत सारे और भी सवालात के जवाबात हम जानेंगे कि कब तक ये हो सकता है पॉसिबल, कब तक ये पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और अपने थॉट्स को कमेंट में शेयर भी कीजिएगा। एलोन मस्क का प्राइमरी गोल है मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन कॉलोनी बनाना। उनका मानना है कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, और अगर कभी अर्थ पर कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो तो मार्स एक बैकअप प्लान बन सकता है जहां हम ह्यूमन सिविलाइजेशन सरवाइव कर सके। एलोन मस्क का विजन है कि मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन कॉलोनी इस्टेब्लिश करना बहुत क्रूशियल है, और उन्होंने इस मिशन के पॉसिबल बनाने के लिए स्टारशिप को यूज़ करने का प्लान बनाया है। वो चाहता है कि पहली अननेम्ड मिशन मार्स तक 2024 के आसपास भेजा जाए और फिर पहले ह्यूमन मिशन 2030 में हो। स्टारशिप को यूज़ करके उनका प्लान है एक लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर को मार्स पर भेजना जो सस्टेनेबल लाइफ को सपोर्ट करेगा। मस्क का ड्रीम है कि स्टारशिप का यूज़ करके मार्स पर एक मैसिव एक्सप्लोजन करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, फ्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, हैबिटेट्स और पावर सिस्टम्स को डिलीवर करें। यह एक्सप्लोजन एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए ज़रूरी है ताकि मार्स पर सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी इस्टेब्लिश की जा सके। मार्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए मल्टीपल मिशंस रिक्वायर्ड होते हैं जो एक स्ट्रेटजिक टाइमलाइन पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे ताकि मार्स पर एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल हो सके। एलोन मस्क का विजन है कि मार्स को सिक्योर बनाने के लिए उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं। उनका फोकस है सेफ्टी और सर्वाइवल पे, इसलिए वो मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन कॉलोनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए स्पेस एक्स ने स्टारशिप में रेडिएशन शील्डिंग इनकॉर्पोरेट किया है। वाटर टैंक्स और रिगोलिथ का यूज़ करके कॉस्मिक रेडिएशन को ब्लॉक किया जाएगा ताकि एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखा जा सके। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को एडवांस्ड बनाने के प्लान है जो ब्रीथेबल एयर और पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करेगा। मार्स पे वाटर एक्सट्रैक्शन और रिसाइकलिंग सिस्टम मार्स के इसी इन्वायरमेंट से वाटर एक्सट्रैक्ट करेगा और सस्टेनेबल सप्लाई बनाएगा। मार्टिन हैबिटेट्स को डस्ट और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाएगा। डस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल्स और प्रोटेक्टिव शील्डिंग के थ्रू हैबिटेट्स को हार्श मार्टियन इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए क्रू कॉशन और मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जाएगा। क्रू मेंबर्स को फिजियोलॉजिकल सपोर्ट और कम्युनिकेशन टूल्स को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो आइसोलेटेड और कन्फाइंड इन्वायरमेंट में मेंटली हेल्थी रख सकें। रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन इसरो का यूज़ करके मार्स पर अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करना भी एक क्रूशियल स्ट्रैटेजी है। ये नॉट ओनली मार्स पर डिपेंडेंस रिड्यूस करेगा बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करेगा। एलोन मस्क का विजन है कि मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म ह्यूमन सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया जाए जहां मार्स के हार्श कंडीशंस और सेफ्टी और सर्वाइवल को मैनेज किया जाए। स्पेस एक्स इस मिशन को लीड कर रहा है। ये एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जो एलोन मस्क ने 2002 में शुरू की थी। स्पेस एक्स का काम है अफोर्डेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन को रियलिटी में बदलना, और रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने में उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस की है। मार्स मिशंस के लिए जो स्पेसक्राफ्ट बनाया गया है उसका नाम है स्टारशिप। ये एक एडवांस्ड फुली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जो ह्यूमंस और कार्गो को मार्स तक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस स्पेसक्राफ्ट में 100 से ज़्यादा पैसेंजर्स और हैवी इक्विपमेंट ले जाने की कैपेसिटी है। एलोन मस्क बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस को मल्टीप्लेनेटरी स्पेसीज बनाने की ज़रूरत है क्योंकि अर्थ पर क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर या एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट जैसे रिस्क कभी भी फ्यूचर में आ सकते हैं। मार्स पर एक कॉलोनी बनाना
एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। स्टारशिप के पैसेंजर कैपेसिटी एक मिशन के लिए अराउंड 100 लोग है। इसके अलावा ये कार्गो भी कैरी कर सकता है जो मार्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प करेगा। स्टारशिप का ये डिज़ाइन लार्ज स्केल सेटलमेंट को सपोर्ट करने के लिए है। स्पेस एक्स ट्रैवल का कॉस्ट ड्रामेटिकली काम कर रहा है। रीयूजेबल रॉकेट्स के थ्रू पहले रॉकेट सिर्फ एक ही बार यूज़ होते थे, लेकिन स्पेस एक्स के फैल्कन सीरीज़ और स्टारशिप मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया जा सकते हैं, जो ओवरऑल कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस करता है। मार्स मिशंस के लिए इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसरो का यूज़ होगा। ये एक प्रोसेस है जिसमें मार्स पर अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाएगा फ्यूल और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। इस अर्थ से सप्लाईज भेजने की डिपेंडेंसी कम होगी। मार्स पर फ्यूल प्रोडक्शन के लिए लोकल रिसोर्सेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आइस का यूज़ किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल बनेगा। मार्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर के इंटीरियर कंपोनेंट्स में सोलर पैनल्स, हैबिटेट्स और फ्यूल प्रोडक्शन यूनिट शामिल हैं। पहले कार्गो मिशंस के थ्रू ये इक्विपमेंट मार्स पर भेजा जाएगा, जिससे ह्यूमन मिशंस के लिए एक बेस बनाया जा सके। एलोन मस्क का प्लेन की फर्स्ट अननेम्ड मार्स मिशन 2024 के आसपास भेजा जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ह्यूमंस के साथ मिशन 2030 के आसपास शुरू हो सकते हैं। मार्स की थिन एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं कि जैसे कम एयर प्रेशर और प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की कमी। इन कंडीशंस से कॉस्मिक रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ जाता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को प्रॉपर शील्डिंग और हैबिटेट्स चाहिए होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करें। स्पेस एक्स रेडिएशन एक्सपोजर को टैकल करने के लिए स्टारशिप में रेडिएशन शील्डिंग इनकॉर्पोरेट करेगा। वाटर टैंक्स और रेगुलेट मार्स सॉइल का यूज़ करके कॉस्मिक रेडिएशन को ब्लॉक किया जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जर्नी के दौरान सोलर पैनल्स मार्स पर कोलोनाइजेशन में एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स होते हैं। ये हैबिटेट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फ्यूल प्रोडक्शन को फैसिलिटीज़ को पावर देंगे, एक सस्टेनेबल पावर सप्लाई बनाएंगे। सोलर एनर्जी वाटर एक्सट्रैक्शन और ऑक्सीजन जनरेशन प्रोसेस भी सपोर्ट करेगा। मार्स कॉलोनी इस्टेब्लिश करने का एस्टिमेटेड कॉस्ट करंटली $1 बिलियन के रेंज में है। मस्क चाहता है कि ये कॉस्ट कम हो जाए थ्रू रीयूजेबल रॉकेट्स, इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन और इवेंचुअली मार्स पर माइनिंग और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन से रेवेन्यू जनरेट करने में। अर्ली सेटलर्स को फूड और वाटर सप्लाई करने के लिए स्पेस एक्स एडवांस्ड हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक सिस्टम्स का यूज़ करेगा। एग्रीकल्चर के लिए इनसाइड मार्टियन हैबिटेट्स वाटर आइस डिपॉजिट से वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और फूड को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर सिस्टम्स में ग्रो किया जाएगा। अर्थ से मार्स तक का ट्रैवल एवरेज 6 to 9 मंथ्स का होता है। यह ड्यूरेशन एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। जब मार्स और अर्थ एक पोजीशन में आते हैं जो हर 26 मंथ में फेवरेबल होता है एक एफिशिएंट जर्नी के लिए। अर्थ और मार्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 225 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस फ्लुक्चुएट करता है, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स हर समय एक जैसी पोजीशन में नहीं होते अपने ऑर्बिट्स में अराउंड द सन। मार्स के लिए मिशंस लॉन्च करने का फ्रीक्वेंसी वैसा ही होता है। हर 26 मंथ्स में मार्स ट्रांसफ़र विंडो के इस टाइम पे अर्थ और मार्स का एलिग्नमेंट होता है, जो स्पेस क्राफ्ट को दोनों प्लैनेट्स के बीच ट्रैवल करने में कम से कम एनर्जी यूज़ करने की परमिशन देता है। कार्गो मिशंस का पर्पस है एसेंशियल सप्लाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट मार्स के इनिशियल सेटलमेंट के लिए भेजना। ये मिशंस हैबिटेट्स, पावर सिस्टम्स और फ्यूल प्रोडक्शन यूनिट्स ले आएंगे। ह्यूमन कॉलोनाइज्ड के लिए फाउंडेशन इस्टेब्लिश करने के लिए मार्स पे रहने वाले लोगों को पोटेंशियल फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं, जैसे आइसोलेशन, कन्फाइनमेंट, मोनोटोनी और नेचुरल डे लाइट की कमी। क्रू
कोहेशन और फिजियोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम्स बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, टीम वर्क प्रमोट करने के लिए और मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए मस्क का मार्स ऑपरेशन सक्सेस पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना होगा, जैसे टेक्निकल, फाइनेंशियल और फिजिकल। मस्क की विजन का सक्सेस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे डिपेंड करता है। मार्स ऑपरेशन स्पेस इंडस्ट्री पे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। ये स्पेस को एक्सेसिबल बनाना रिवॉल्यूशन करेगा, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नए स्पेस इकोनॉमी को क्रिएट करेगा और इनोवेशंस को इंस्पायर करेगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन में स्पेस एक्स स्टारशिप को इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए टेस्ट करने के लिए एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट कर रहा है। SN सीरीज़ के प्रोटोटाइप्स के साथ ये टेस्ट एटमॉस्फेरिक फ्लाइट टेस्ट, स्टैटिक फायर और इवेंचुअली ऑर्बिटल फ्लाइट्स को शामिल करेंगे ताकि इसका रेडीनेस कंफर्म हो सके। मार्स मिशन के लिए एलॉन मस्क का प्लान है पहली ह्यूमन मिशन को मार्स भेजने का मिड-2030s तक और एक सस्टेनेबल कॉलोनी इस्टेब्लिश करने का विजन है 2050 तक, लेकिन ये टाइमलाइन अर्लियर टेस्ट्स और मिशंस के सक्सेस पर डिपेंड करता है। स्पेस एक्स कार्गो और इक्विपमेंट को मार्स तक ट्रांसपोर्ट करने का प्लान स्टारशिप का यूज़ करना है। स्टारशिप के लार्ज पेलोड कैपेसिटी इसका ज़्यादा एफिशिएंट है। अर्ली ह्यूमन सेटलर के लिए सपोर्ट देने के लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज और टूल्स डिलीवर करने में। लॉन्ग टर्म हैबिटेशन पे मार्स पर हेल्थ रिस्क है, ऐसे बोन डेंसिटी लॉस, मसल एटॉर्फी, रेडिएशन एक्सपोजर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और पोटेंशियल रिसोर्सेज की कमी सॉल्यूशंस डेवलप किए जा रहे हैं। इन रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए बेटर मेडिकल टेक्नोलॉजीज और हैबिटेट्स के थ्रू मार्टियन डस्ट का चैलेंज को एड्रेस करने के लिए स्पेस एक्स डस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल्स और सिस्टम्स डेवलप कर रहा है ताकि एस्ट्रोनॉट्स और इक्विपमेंट दोनों को हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट किया जा सके। मार्स मिशन सक्सेसफुल बनाने के लिए एडवांसमेंट चाहिए हैं, जैसे इम्प्रूव लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, रेडिएशन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज़, वाटर एक्सट्रैक्शन और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज़, एफिशिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम और डस्ट इंडिकेशन टेक्नोलॉजीज़, रोबोटिक्स और AI भी कॉलोनी ऑपरेशंस मैनेज करने में क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। अर्थ और मार्स के बीच का कम्युनिकेशन मैनेज करना चैलेंजिंग होगा ड्यू टू वेस्ट डिस्टेंस। डाटा को हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल से ट्रांसमिट किया जाएगा, लेकिन लेटनी एक इशू बनेगा। रिकॉर्डेड मैसेजेस और ऑफलाइन प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज़ किया जाएगा। इस डिले को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए मार्स कॉलोनाइजेशन का रिस्क और इन्वेस्टमेंट वर्थ है या नहीं। मस्क के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आउटवे करते हैं रिस्क्स को। मार्स कॉलोनाइजेशन ह्यूमन सर्वाइवल बियॉन्ड अर्थ का एक पोटेंशियल ऑफर करता है, एक नए साइंटिफिक डिस्कवरी का फ्रंटियर और एक नए इकोनॉमिक मॉडल इस्टेब्लिश करने का चांस। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट एक क्रूशियल स्टेप है ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो दोस्तों कैसा होगा अगर ह्यूमंस जो हैं वो मार्स पे चले जाएं और जैसे हम लोग कहते हैं कि जो हमारी दुनिया है उसमें जो सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, ये अल्लाह ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं या गॉड ने बनाए हैं, लेकिन जब हम बोलेंगे कि मार्स में यहाँ से इतने सारे रिसोर्सेज कहाँ से आए हैं, जाहिर सी बात है अल्लाह, भगवान या फिर गॉड ने ही वहाँ पे भी लाए होंगे, लेकिन उनमें लाने का जो रोल प्ले किया जाएगा वो एलॉन मस्क की तरफ से किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अजीब हो जाएगा अगर मार्स में सच्ची में ह्यूमन जा सकें। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपनी राय आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये कि मार्स पर जो है ह्यूमन को ट्रांसपोर्टेशन का सपना एक सपना ही रह जाएगा, लेकिन अल्लाह करे कि ये जो है क्या कहते हैं इसको ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और हमारी जो अर्थ है वो भी तबाह होने से बच जाए और ह्यूमंस भी अपनी फर्दर लाइफ को खुशी से जी सकें। दोस्तों कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा नया लोगो कैसा है, मेरे नए लोगों के बारे में भी अपने थॉट्स नीचे शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो मेरे मेल पे मुझे सेंड कर देने का, एडवाइस कुछ भी है, एडवाइस आप कमेंट्स में नहीं देना, कमेंट्स में आप अपने सिर्फ थॉट्स शेयर कर सकते हैं।
अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आपने पर्सनली तो आप मेरे मेल पे जा सकते हैं, और मुझे एडवाइस भी देनी है तो तब भी आप मेरे मेल में जा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको एक आज की वीडियो, जो कि काफ़ी ही एक्सप्लेन फॉर्म में मैंने आपको बताई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।